तो गाइस एक और बार आज कोई इंट्रोडक्शन देने का मूड नहीं है यार मेरा। आज बहुत खुश हूँ मैं अंदर से, पता है। खुश अब वो मत कहना कि मतलब फ्रेंडली ही तो था, वो बात तो है नहीं, वो चीज़ तो चलता है कि अगर रियल मैड्रिड फैन से अगर आप अभी जाकर के पूछेंगे कि भाई बार्सिलोना ने फिर हरा दिया रियल मैड्रिड को, तो वो कह रहे फ्रेंडली ही तो था। क्या था, कुछ उतना बड़ा नहीं था। कोई इट डजेंट मैटर कौन जीते। लेकिन मैं बता दूं एक चीज़, ये मैच फ्रेंडली नहीं था। और अगर आपने मैच देखा होगा तो आपको बिल्कुल पता होगा कि ये मैच फ्रेंडली नहीं था। यार एल क्लासिको कभी फ्रेंडली हो सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता इनफैक्ट। भाई एल क्लासिको फ्रेंडली यार, मतलब मैंने तो रियल मैचेस में नहीं देखे। मैंने मतलब जब रियल मैचेस ला लीगा चैंपियंस लीग के मैचेस होते थे, चैंपियंस लीग में जब सेमीफाइनल्स फाइनल्स के मैचेस होते थे, तब ऐसी हीट देखी है मैंने टेम्परेचर में। मतलब एकदम मोमेंट हीट अप हो गया था। मैं बताऊंगा आपको सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में। बिल्कुल क्लासिको अभी बस जस्ट अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 1 घंटा हो चुका है क्लासिको ख़त्म हुए। और अभी वो खुशी है अंदर से कि भाई मतलब बार्सिलोना जीत गए यार। मतलब ठीक है, तुम बोल सकते हो कि यार फ्रेंडली ही था, लेकिन क्या हो जाता है जीतने से हारने से, फ्रेंडली ही तो था। लेकिन फिर भी बाहर से वो जितना बोल दे कि ये फ्रेंडली था, ठीक है कुछ नहीं, लेकिन अंदर लगता है एक बार। कसम से बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, और तुम लोगों को भी पता होगा जो देख रहे हैं वीडियो, अंदर से लगता है यार कि यार क्या हुआ, मतलब हार गए। डिफेंस को तो हमने सॉर्ट किया था रूडीजर को ला करके। मतलब मैं टॉन्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं पूरी तरीके से बताऊंगा, एनालिसिस करूंगा मैं अभी अपनी इस वीडियो में आगे मैं बता रहा हूँ आपको। और इसीलिए एक और बार वही क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ जो मैंने पिछले बार्सिलोना वाले वीडियो में पूछा था कि आर बारसा बैक। अब मैं बोलना नहीं चाहता यस वी आर बैक, क्योंकि यार रियल मैड्रिड का ये पहला मैच है। बिल्कुल इससे पहले वो खेली नहीं थी, एक भी फ्रेंडली उन्होंने नहीं खेला था। बार्सिलोना दो दो फ्रेंडलीज खेल के आई है, यहाँ पर बहुत अच्छे शेप में है। रफीनिया ने पिछला मैच बहुत ही अच्छा खेला था, और यहाँ तो खैर आगे लगा दी। वो सबके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो यार मज़ा आया, मैच देख के तो मज़ा आया, लिटरली बहुत मज़ा आया। और वेगस, लास वेगस का जो एटमोसफेयर था वो भी बहुत ही बढ़िया था। मज़ा आया यार मैच में। मतलब वो जो दो मतलब जो 1.5 घंटे में बैठा हूँ ना, उससे मज़ा ही आ गया बाय गॉड, पूरी तरीके से। और गाइस अगर मैं बताऊं एल क्लासिको के बारे में, तो यार हिस्टोरिकल ये मतलब मैचअप होता है, किसी भी फुटबॉल मैच का नाम नहीं होता है। बिल्कुल जैसे कि मान लीजिए मैनचेस्टर सिटी वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड हो रहा है तो आप उसे मैनचेस्टर डर्बी कहते हैं। लिवरपूल वर्सेस सिटी हो रहा है तो उसको लिवरपूल वर्सेस सिटी कहते हैं, ग्रेट राइवलरीज ऐसे आप नाम देते हैं। लेकिन इस मैच का एक नाम है एल क्लासिको। बिल्कुल एल क्लासिको, यानी कि एफसी बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड। यार मतलब ये इसका हाइप ही अलग होता है, और इसीलिए प्लेयर्स चाहते हैं कि इसमें हम अपने बेस्ट दे। और इसीलिए भले आप कह दें कि आप फ्रेंडलीज खेले यार, चलो ठीक है, लेकिन यार अंदर से लगेगा कि यार मतलब हम अच्छा कर सकते थे। बिल्कुल एक टैक्टिकल एनालिसिस में बताऊंगा, रियल मैड्रिड बहुत जगहों पर आज लैग करी है, गलतियां की है आज उन्होंने। और मैं सिर्फ रियल मैड्रिड की बात नहीं कर रहा, बार्सिलोना ने भी गलतियां की है। लेकिन वही कहते हैं ना यार, जीतता वही है जो कम गलतियां करे। ठीक है, तो वही चीज़ हुई है, जो कम गलतियां करता है वो जीत जाता है। बार्सिलोना ने गलतियां की लेकिन थोड़ी कम की रियल मैड्रिड से, अगर आप कंपैरिजन करें तो। ठीक है यार, गोल्स तो केवल एक ही पड़े, 1-0 से जीता है एफसी बार्सिलोना ने ये मैच, एक एल क्लासिको। लेकिन ज़्यादा भी पड़ सकते थे रियल मैड्रिड को। ठीक है, थैंक्स टू थीबो कोर्तुआ, एक और बात, गोल्डन ग्लव्स आप कह सकते हैं उनके। बिल्कुल, नहीं तो और ज़्यादा गोल्स पड़ जाते यार। बिल्कुल, आज रुडीजियर थे, पीछे अलाबा, एडर मिलिटियाओ, सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे, मतलब हम सबसे पहले ध्यान देने वाले की मोमेंट्स में, जो मतलब चांसेस क्रिएट हुए दोनों ही टीमों के, चांसेस क्रिएट हुए, जो हीट अप मोमेंट्स हुए, जहां पर कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स नहीं थे, जहां डुएल्स की बात हो रही थी, वो सब हम ध्यान देने वाले हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है आज के मैच से, ये यूट्यूब से लिया गया है, खैर रहने दीजिए इसे। तो ये पहला चांस जो क्रिएट हुआ था 17 मिनट में, मतलब भाई आप देख सकते हैं यहाँ पर एर्नेस्टो वेलवर्डे को, क्या बेहतरीन पोजिशनिंग है इस बंदे की। बिल्कुल कमाल की पोजीशनिंग है आप कह सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं उनके पास स्पेस है किस तरीके से, क्या बॉलिंग की इन्होंने, क्या शॉट लिया। मतलब उस शॉट को आप कह सकते हैं, मतलब भाई अगर वो पोस्ट में ना लगती तो ये गोल था, सीधी सी बात है। या फिर थोड़ा 1-2 इंच भी अंदर रहता ना ये बॉल, तो इनसाइड द पोस्ट से लगे गोल, क्योंकि ये तो अनसेवेबल शॉट था। यहाँ पर स्टीगन कुछ नहीं कर सकते थे। क्या शॉट, मतलब हम मैं देखिए, मेरा मेरा रिएक्शन क्या था, मैं ऐसे करके आराम से मैच देख रहा हूँ और अचानक से ये शॉट पड़ता है, पोस्ट में लगता है, मैं ओ भाई ये क्या हुआ।
मतलब अगर वो गोल चले जाता तो मैं तो शॉक में ही रह जाता। वो पोस्ट में लग गया, रुक गया, वो अलग बात है, वो नहीं गया गोल, लेकिन भाई मतलब बहुत ही बेहतरीन मौका वहां पर क्रिएट किया, एक लॉन्ग रेंज एफर्ट वहां पर लिया अर्नेस्टो, माफ कीजिएगा, अर्नेस्टो फेडेरिको वेलवर्डे ने। बिल्कुल ऐसे ही थोड़ी इन्हें बिग गेम प्लेयर कहते हैं, ऐसे ही थोड़ी वन ऑफ द फाइनेस्ट मिडफील्डर्स कहते हैं इन्हें, क्योंकि इनके पास वो कला है, बिल्कुल वो क्रिएट करने की कला है, वो शॉट ले सकते हैं आउटसाइड से, बिल्कुल वो राइट विंग में खेल सकते हैं। जैसे मैंने कल का वीडियो बनाया था रियल मैड्रिड के ऊपर, उससे मैंने वेलवर्डे के बारे में बात की थी, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो वेलवर्डे जो है यहाँ पर एक बहुत क्रूशियल रोल निभा रहे थे, बिल्कुल। और अगर आप दूसरी बात करें, अगर आप दूसरी चीज़ की बात करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा चांस, मतलब ये पहला चांस था इनफैक्ट, बिल्कुल एफसी बार्सिलोना का क्या चांस था बॉस, मतलब एक ऐसा चांस यहाँ पर क्रिएट किया कि आप कुछ कह ही नहीं सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1-on-1 गलती थी, बिल्कुल एडवार्डो कमाविंगा की गलती थी। अगर आपको आपने मैच देखा तो आपको पूरी तरीके से याद होगा कि एडवार्डो कमाविंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है 23 नंबर पहन के, बिल्कुल। और यहाँ पर गलती की थी उन्होंने, वो टर्न लेना चाह रहे थे इनसाइड द बॉक्स और उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था पेद्री गोंजालेस का, उन्होंने बॉल निकाला वहां से, वहां गलती की कमाविंगा ने, और एक बेहतरीन पास पेद्री को 1-on-1 वहां थिबो कुर्तुआ के साथ थे पेद्री, लेकिन मिस कर गए वो। इसे अगर वो किल कर देते, क्योंकि ये मेरे हिसाब से पूरे मैच का द बेस्ट चांस आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि देखिए ना कोई डिफेंडर है वहां पर, ना कुछ, केवल एक गोलकीपर है, आप चिप भी कर सकते थे, पैरों के बीच से निकाल सकते थे, और ऐसे फिनिशेस हमने करते हुए देखा है पेद्री को, माफ कीजिएगा फाटी को, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मिस किया ये चांस यहाँ पर, बिल्कुल। अगर आप देखें तो यहाँ पर वो कटबैक भी दे सकते थे, बिल्कुल यहाँ पर वो कटबैक भी दे सकते, देख सकते पीछे यहाँ पर रॉबर्ट लेवांडोस्की थे यहाँ पर, अगर वो कटबैक दे तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि यहाँ पर जो डिफेंडर है शायद ये रुडीजियर नहीं अलाबा है, बिल्कुल अलाबा है यहाँ पर मौजूद, तो वो जो है वो इस तरफ मतलब अपने ये आगे की तरफ रन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर वो कटबैक करते तो फ्री, मतलब एक ये होता एक ओपन व्यू गोल का, वहाँ थिबो कुर्तुआ भी कमिट कर चुके थे, लेकिन खैर वो गोल नहीं हुआ यहाँ पर, तो अब कुछ कर नहीं सकते अब इसके बारे में, अभी आगे भी बात करेंगे यार, बहुत कुछ हुआ है इस मैच में, बिल्कुल। अगर यहाँ पर हम बात करें, ये एक और स्क्रीनशॉट उसके बाद जो हुआ, यहाँ पर मैं प्रेसिंग दिखा रहा हूँ एफसी बार्सिलोना का, कितनी बेहतरीन तरीके से प्रेसिंग की है बार्सिलोना ने। अगर आप देखें यहाँ पर तो देख सकते हैं वहां पर एडर मिलिटाओ को तो पूरी तरीके से घेर ही दिया था, एक तरीके से पूरी तरह से कवर कर दिया था अगर आप ध्यान दे तो। और एडर मिलिटाओ ने जो आज है ना, है थोड़ी, मैं उनकी तरफ बात करूं अगर, तो थोड़ी गलतियां की है, बिल्कुल। हमेशा एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बोथ फुटर होता है, लेकिन ये अक्सर ज़्यादातर मतलब अपने से कोई सिंगल फुट प्रेफरेंस देता है, ये राइट या लेफ्ट मुझे उतने तरीके से याद नहीं आ रहा, लेकिन मतलब मेरे से एडर मिलिटाओ यहाँ पर निकाल सकते थे, यहाँ पे फिर वो क्लियर ही कर देते, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। आप देख सकते हैं उनके ऊपर पेद्री चढ़े हुए, उनके ऊपर लेवांडोस्की आ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर गावी मौजूद है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाटी जॉर्डी अल्बा है, तो उनको स्पेस नहीं दे रहे थे, यहाँ पर वो पास नहीं कर सकते थे, पीछे पास करें तो शायद वहाँ लेवांडोस्की पहुँच जाए, और यहाँ पर वो गलती कर बैठे हैं, बिल्कुल यहाँ पर वो गलती कर बैठते हैं। और देखिए उस गलती का क्या खामियाजा मिलता है, भुगतते हैं वो, बिल्कुल सीधा वो बॉल जाती है रफीनिया के पास, एंड रफीनिया यहाँ से शॉट लेते सीधा, यहाँ टॉप कॉर्नर फिनिश। मैं यहाँ वीडियो नहीं डाला हूँ, एक स्क्रीनशॉट सीधा से डाल दिया हूँ कि कमाल का गोल स्कोर किया यहाँ रफीनिया ने, मतलब वर्ल्ड क्लास। मैं तो कह रहा हूँ यार 58 मिलियन यूरोज आपने दिए हैं इस रफीनिया के लिए, मेरे हिसाब से ये वर्थ इट है यार, मेरे से वर्थ इट से ज़्यादा ही है। क्या कमाल का गोल था वो, एल क्लासिको में स्कोर किया, अपना पहला एल क्लासिको में स्कोर कर दिया इस बंदे ने, और क्या चाहिए आपको, मतलब भाई वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड क्लास मेरे हिसाब से तो। मतलब आप देख सकते हैं वहाँ गलती ज़रूर की थी कमाविंगा ने, वहाँ माफ़ कीजिएगा एडर मिलिटाओ ने वहाँ पर गलती ज़रूर की थी, लेकिन भाई रफीनिया यू वर्थ इट यार, वहाँ से एक शॉट मुझे तो लग रहा था कि शायद पास निकालेंगे कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने देखा, नज़र उठाया, फ्री थे पूरी तरीके से। अब देखो पूरी तरीके से फ्री यार, सामने उनके कोई है नहीं, यहाँ पर कमाविंगा जब तक जाते, वहाँ से जब तक अलावा आते, रुडीजियर यहाँ पर है पीछे की तरफ, तो उन्हें कोई मतलब कवर दे ही नहीं रहा है, उनके सामने कोई नहीं है डिफेंड करने वाला। उन्होंने आँख उठाया, नज़र उठाया, एक शॉट सीधा, बिल्कुल एक टॉप कॉर्नर फिनिश यहाँ पर दे दी उन्होंने, कमाल का फिनिश, मतलब इससे बढ़िया प्लेस वो नहीं कर सकते थे इस शॉट को, तो भाई बेहतरीन कमाल वर्ल्ड क्लास फिनिश बाय रफीनिया। और भाई पिछले मैच में भी इन्होंने एक गोल डाला था, 2 असिस्ट, इस मैच में इन्होंने एक गोल स्कोर कर दिया, तो भाई रफीनिया तो अभी आगे ही लगा रहे हैं। अब देखिए आगे वो बार्सिलोना में किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा हाई होप्स है इस प्लेयर के लिए, बिल्कुल। अगर साथ ही साथ अगले ये में चलते हैं तो यहाँ पर भाई ये टशल हमें देखना था, बिल्कुल ये टशल हमें देखना था।
रुडीजियर वर्सेस अराहो। एक मतलब ये पहली बार है रुडीजियर वर्सेस अराहो। और यार यहाँ पर मतलब रुडीजियर जो थे वो मैंने कल के वीडियो में बताया था अपना, जब मैंने रियल मैड्रिड की पूरी स्क्वाड एनालिसिस की थी। रुडीजियर जो थे वो फास्टेस्ट प्लेयर थे पूरे प्रीमियर लीग के, बिल्कुल फास्टेस्ट प्लेयर थे वो प्रीमियर लीग के। और ये अराहो ने उन्हें टाप दिया यार, बिल्कुल क्या रन था ये अराहो का। और रुडीजियर ने अपने स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से यूज किया था अराहो के अगेंस्ट, लेकिन अराहो ने उन्हें भी बीट कर दिया स्ट्रेंथ के मुकाबले। तो यार मतलब फास्ट तो अराहो भी है, स्ट्रेंथ है उनके पास, क्या वो रुडीजियर को बीट करेंगे? अब मजा आएगा नेक्स्ट एल क्लासिको में जब भी ये दोनों सामने आएंगे, कि रुडीजियर वर्सेस अराहो, द टू बेस्ट सेंटर बैक्स इन ला लीगा। और भाई अराहो ने तो जो टापा है ना रुडीजियर को, कमाल का रन पेस का पूरा यूज किया, वहां पीछे से रुडीजियर को आगे की तरफ वहां पर ड्राइव आउट किया पूरी तरीके से इस लेफ्ट माफी राइट फ्लैंक में। कमाल का प्ले, बहुत ही बेहतरीन प्ले अराहो की तरफ से। और अराहो वर्सेस रुडीजियर आगे भी हमें देखने को मिलेगा, लेकिन वो स्पोर्टिंगली नहीं, मतलब मैच में ही देखने को मिलेगा, लेकिन मतलब वो कोई डुएल्स में नहीं, आपको फाइट में जरूर देखने को मिलेंगे आगे रोनाल्ड अराहो और एंटोनियो रुडीजियर। बिल्कुल अगर आप यहाँ पर बात करें तो एक और चांस यहाँ पर क्रिएट हुआ था, बहुत ही बेहतरीन मौका, 1-0 अप थी वहां पर एफसी बार्सिलोना, लेकिन ये जो चांस मिला था बिल्कुल रफीनिया दोनों फ्लैंक्स में ऑपरेट कर सकता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको। तो दोनों फ्लैंक्स में ऑपरेट किए, कॉर्नर टाइप से मिला था यहाँ पर शायद, या फिर फ्री किक मिला था। बिल्कुल रफीनिया जो है वो राइट से लेफ्ट फ्लैंक में आ गए थे अंसु फाटी के साथ, और क्या कमाल का ड्रिवन बॉल दिखा था, बिल्कुल क्या बेहतरीन कटबैक था उनका इस राइट फ्लैंक लेफ्ट फ्लैंक से, और लेवांडोस्की के साथ सीधा मतलब पिन पॉइंट ड्रिवन बॉल सीधा लेवांडोस्की के पैर में। और लेवांडोस्की ने शॉट भी अच्छा लिया था, ऑन टारगेट लिया था, लेकिन यहाँ डेविड अलाबा मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर शॉट लिया था इन्होंने। डेविड अलाबा ने बेहतरीन स्लाइडिंग ब्लॉक किया यहाँ पर, और वहां रोका नहीं, तो ये तो सीधा सीधा गोल था, क्योंकि कोर्तुआ मुझे नहीं लगता वहां तक रीच कर पाते, क्योंकि बॉल जो है उनकी जो मतलब जो ट्रेजेक्ट्री थी बॉल की वो इस एंगल में थी, और थिबो कोर्तुआ इतनी जल्दी तो ये नहीं कर पाते कि अच्छा खासा शॉट लिया था वहां पर लीवांडोस्की ने, लेकिन डेविड अलाबा की अच्छी डिफेंडिंग मैं कहूंगा यहाँ पर। बिल्कुल, और साथ ही साथ एक और चांस, पहले हाफ की अभी सब चल रही है, पहले हाफ में अगर मैं कंपैरेटिवली बात करूं दूसरे हाफ की, तो मतलब पहला हाफ बहुत ही बेहतरीन गुजरा था। तो अगर आप यहाँ पर नजर डालें, यहाँ पर एक चांस मिला था, बिल्कुल विनीशियस जूनियर ने वहां पर बीट कर दिया था रोनाल्डो अराउjo को, पेस बीट कर देख सकते हैं यहाँ पर विनीशियस जूनियर दिखेंगे आपको। यहाँ पर एंड्रेस क्रिश्चियनसन ने बहुत ही अच्छा काम किया, बीट नहीं हुए वहां पर विनीशियस जूनियर से, बिल्कुल सामने थे वहां पर विनीशियस जूनियर और रोनाल्डो, माफ कीजिएगा एंड्रेस क्रिश्चियनसन, और बीट नहीं हुए, बिल्कुल बहुत ही अच्छी ब्लॉक, अपने बॉडी को जो पोजीशन रखा बीच में, और मतलब एक भी ट्रिक का वहां पर जो है वहां पर एक भी ट्रिक का शिकार नहीं हुए आप कह सकते हैं एंड्रेस क्रिश्चियनसन। बहुत ही कमाल का वहां पर मतलब पोजीशनिंग रखी, जिसके चलते उन्होंने ब्लॉक किया विनीशियस के उस शॉट को और इस खतरे को टाला, बिल्कुल, क्योंकि हम सब जानते हैं, हमने देखा हुआ है कि विनीशियस कितना डेंजर हो सकते हैं जब वो पेनल्टी एरिया के अंदर आ जाते हैं अपने ड्रिबलिंग से। तो भाई मतलब बहुत ही अच्छी डिफेंडिंग एंड्रेस क्रिश्चियनसन की अगर आप देखें तो इस तरीके से। बिल्कुल, और ये था वो मोमेंट, जी हाँ आप देख सकते हैं, ये था वो मोमेंट जो हीट अप मोमेंट जिसे हम कहते हैं, मतलब बहुत ही गजब हीट अप हुआ था ये मोमेंट। अगर आप देखें तो मतलब लड़ाई उड़ाई हो गई थी यहाँ, तो बिल्कुल पूरी तरीके से हीट हो चुका था ये। और इसी को देख के आप कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ फ्रेंडली मैच यार। मतलब फ्रेंडली मैच में क्या होता है, आप लड़ते झगड़ते नहीं है, आराम से प्यार मोहब्बत से आप मैच खेलते हैं, जीते तो जीते हारे तो हारे। लेकिन मैंने जैसे पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही कहा कि एल क्लासिको कभी भी जो है वो फ्रेंडली नहीं हो सकता, और वही देखने को मिला। अब देख सकते हैं कि एक टैकल हुआ था, बिल्कुल आई थिंक जॉर्डी एल्बा ने वो टैकल किया था, ईडेन हजार्ड, विनीशियस जूनियर, शायद रॉड्रिगो के ऊपर वो टैकल किया था मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक याद है उनके ऊपर टैकल किया था। एक हार्श चैलेंज था, लेकिन उससे पहले जो है मुझे तो जहाँ तक लगा पेड्री के ऊपर वहाँ फाउल्स हुए थे 2-3, लेकिन उसे रेफरी ने नज़रअंदाज किया और फिर उसको यहाँ टैकल हुआ। तो उसी से लेकर के जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर हीटअप हो गई थी मोमेंट्स की, आपने वहाँ फाउल नहीं दिया, यहाँ फाउल दे दिया, येलो कार्ड भी दे दिया आपने जॉर्डी एल्बा को। तो बहुत ज़्यादा मतलब पूरी टीम आ गई थी, ये तो थोड़े कम ही है स्क्रीनशॉट्स में, लेकिन पूरी टीम आ गई थी यहाँ पर, बहुत ही हैवी वहाँ का एटमोसफेयर हो गया था इस पॉइंट ऑफ टाइम में। और गाइस एक और इस सेकंड हाफ में जो चांस क्रिएट किया था, मेरे सबसे इकलौता ये चांस था रियल मैड्रिड का, जिसमें इन्होंने पेनिट्रेट किया था डिफेंस लाइन को बार्सिलोना के, लेकिन फिर भी स्कोर नहीं कर पाए। बिल्कुल कमाल का ये प्ले था यहाँ पर एसेंसियो और इनके राइट बैक जो थे, आई थिंक वेलेजो या फिर वैस्केज थे उस वक्त, बिल्कुल उनका से सब्स्टिट्यूशन हो गया था, वैस्केज के साथ वेलेहो थे यहाँ पर। उन्होंने बेहतरीन कटबैक दिया था सीधा एसेंसियो के पैर में, यहाँ देखो फ्री थे एसेंसियो, कोई भी मार्क नहीं कर रहा है, ये दोनों डिफेंडर्स आगे हैं, ये दोनों मिडफील्डर्स पीछे हैं, कोई भी उन्हें मार्क नहीं कर रहा है, लेकिन वहां मिस कर गए।
तो भाई मतलब इसे तो बरी तो करना ही चाहिए था इस चांस को, कम से कम ऑन टारगेट रखते, शायद स्टीगन सेव कर लेते। लेकिन यार मतलब ज़्यादा हार्श नहीं हुए बॉल के साथ, ज़्यादा पावर नहीं लगाने की कोशिश की, केवल आराम से इसे फार कॉर्नर में डालने की कोशिश की थी और वहीं गलती कर बैठे यार। मतलब ऑफ टारगेट शॉट पूरी तरीके से चला गया ये, और बहुत ज़्यादा नाखुश थे यार इससे कार्लो एंचेलोटी और मतलब खुद एसेंसियो भी, क्योंकि यार वो मतलब उस लेवल सेट करते हैं, वो उस तरीके के प्लेयर है। भले अभी हाल फिलहाल में उतना उन्हें चांस नहीं मिला, इसके चलते उन्होंने अपने उस लेवल को दिखाया नहीं है, लेकिन मतलब उस तरीके के वो प्लेयर है कि वो काम करते हैं अक्सर, लेकिन यहाँ नहीं कर पाए वो। तो बस ये तो थी कुछ मूवमेंट्स जो कि मैंने छोटी छोटी मूवमेंट्स जो थी इस मैच की, वो मैंने आपको दिखा दिया। कुछ छोटे मोटे टैक्टिकल एनालिसिस भी उसमें आप कह सकते हैं कि स्पेसेस थे, प्रेस कर रही थी टीम एफसी बार्सिलोना की, अच्छी प्रेसिंग कर रही थी। तो मतलब यहाँ पर एफसी बार्सिलोना की भी कुछ गलती देखने को मिली, यहाँ पर कुछ रियल मैड्रिड की भी गलती देखने को मिली, लेकिन भाई मज़ा आया मैच में। तो अभी जो है हम करेंगे थोड़ी सी टैक्टिकल एनालिसिस कर देते हैं यार, मतलब ऑन द स्क्रीन ऑन द पेपर, मतलब किस तरीके से जो है ये दोनों टीम जो पोजीशनिंग हो रही थी उसके बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं हम। बिल्कुल अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस टीम की, बिल्कुल देख सकते हैं दोनों की लाइनअप्स आप देख सकते हैं, 4-3-3 की फॉर्मेशन में दोनों ही टीमें उतरी थी, जो अक्सर इन दोनों का फॉर्मेशन रहता है। जो अगर आप देखें तो बार्सिलोना की लाइनअप देखें तो टर स्टीगन ऑन द गोल, अल्बा, एरिक गार्सिया, एंड्रेस क्रिस्टेंसन और रोनाल्डो अराउहो पीके एज सेकंड हाफ में आए थे उनकी इंजरी प्रॉब्लम्स के चलते, और पेद्री, बुस्केट्स और गावी हमें मिडफील्ड में देखने को मिले। फ्रेंकी को नहीं उतारा गया था, कैसिए भी नहीं उतरे थे शावी की तरफ से, और अंसु फाटी, लेवांडोस्की और रफीनिया देखने को मिले हमें। मुझे तो सबसे पहले सच्ची बात बताऊं ना, लेवांडोस्की बार्सिलोना कलर्स में मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था जब लेवांडोस्की आ रहा था, तो मैंने सोचा ये फक ये सच में हो गया क्या। बिल्कुल मतलब मज़ा आया भाई, मज़ा आया लेवांडोस्की को देखने में। उन्होंने बहुत कोशिश की, शॉट्स लिए, हर बार गोल्स डालने की कोशिश की। बिल्कुल पहला मैच था तो नहीं भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात लेवांडोस्की ने जो है वो बार्सिलोना के लिए डेब्यू एक एल क्लासिको में किया है, तो भाई बहुत ही गजब बात है ये लेवांडोस्की के लिए और एफसी बार्सिलोना के लिए भी। और साथ ही साथ अगर हम जाते हैं रियल मैड्रिड की लाइनअप में, तो थिबो कोर्तुआ, लुकास वास्केस थे, कार्वाहाल और करीम बेंजीमा जो है वो नहीं देखने को मिले हमें इस मैच में। एडर मिलिटाओ, डेविड अलाबा और एंटोनियो रुडीगर हमें देखने को मिले बैक फोर, एंड ओरेलियन चुआमेनी, एक बिल्कुल नई मिडफील्ड ट्रायो जो है वो सेट की थी आज कार्लो एंचेलोटी ने। ओरेलियन चुआमेनी अपना पहला मैच खेल रहे थे, फेडेरिको वेलवर्डे, एडवार्डो कामाविंगा, साथ ही साथ अटैक ट्रायो में इनके पास रोड्रिगो, ईडन हजार्ड और विनीसियस जूनियर। देखो ईडन हजार्ड में मैंने ये हल्का सा एरो इसीलिए रखा है पीछे की तरफ क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डीप ड्रॉप कर रहे थे यार। मैंने कल ही बताया था, कल जो मैंने रियल मैड्रिड के ऊपर वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि हजार्ड जो है वो एज अ फॉल्स नाइन ऑपरेट करेंगे बेंजीमा के नहीं रहने पर, और वही किया इन्होंने, हजार्ड एक फॉल्स नाइन। लेकिन यार देखो अगर मैं सच्ची बात बताऊँ ना तो हजार्ड बहुत ज़्यादा डीप ड्रॉप कर रहे थे। अगर मैं अटैक की बात करूं यहाँ पर तो एडर मिलिटाओ यहाँ पर आप देख सकते हो, डेविड अलाबा यहाँ पर इस तरीके से पीछे आ जा रहे थे, लुकास वास्केस यहाँ चले जा रहे थे, एंटोनियो रुडीगर ने इस फ्लैग में बहुत ही अच्छा काम किया है। रफीनिया जो है यहाँ पर से अब तो अब जा रहे थे, रुडीगर ने बहुत बार जो है रोका है रफीनिया को यहाँ पर। विनीसियस जूनियर आपको यहाँ पर कहीं देखने को मिलेंगे, रोनाल्डो अराउहो भी आपको यहीं कहीं देखने को मिलेंगे, वो ज़्यादा आगे नहीं जाते आपको पता है क्योंकि वो एज अ सेंटर बैक है यार। और यहाँ पर ओरेलियन चुआमेनी यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर वेलवर्डे और एडवार्डो कामाविंगा हमें देखने को मिलेंगे। वेलवर्डे जो है वो थोड़ा सा आगे थे जब मतलब रियल मैड्रिड डिफेंड कर रही थी, मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ। ईडन हजार्ड जो है वो इस पोजीशन में थे, मतलब अगर आप देखें तो रोड्रिगो भी यहाँ पर मौजूद थे और विनीसियस भी इधर ये इस एरिया में थे कहीं, तो फिर मतलब हजार्ड जो है कोई एक प्लेयर को रियल मैड्रिड का आगे रहना चाहिए था, और यहाँ कमी खली एक आउट एंड आउट स्ट्राइकर की रियल मैड्रिड को बिल्कुल, क्योंकि अगर बेंजीमा यहाँ रहते तो यहाँ पर इस तरफ वो कहीं ऑपरेट करते हैं बिल्कुल, लेकिन हजार्ड जो है वो पूरी तरीके से डीप ड्रॉप कर जा रहे थे जब रियल मैड्रिड डिफेंड कर रही थी। बिल्कुल रफीनिया यहाँ थे, फाटी जो है वो फ्लैंक्स में आपको बहुत कम देखने को मिल रहे थे, वो आपको इस जगह पर कहीं वो जो हाफ स्पेस होता है ना एक फुल बैक और एक सेंटर बैक के बीच में वहां पर ऑपरेट करते हुए फाटी दिख रहे थे। और जॉर्डी एल्बा तो यहाँ पर ओवरलैपिंग अंडरलैपिंग सभी रन्स थे यहाँ पर जॉर्डी एल्बा की। रोनाल्डो अराउहो ज्यादा आगे जा नहीं रहे थे, वो यहीं तक थे, कभी कभार रन्स बना लेते थे रोनाल्डो अराउहो भी आगे की तरफ। और रॉबर्ट लेवेंडोस्की तो यहाँ पर एज अ टारगेट मैन, मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर है ये तो। आज गोल्स नहीं मार पाए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट मैच में मार लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। और यहाँ पर पेद्री जो है इस पोजीशन में हमें देखने को मिले, गावी जो है वो यहाँ पर हमें ओरेलियन चुआमेनी और कामाविंगा के बीच में ऑपरेट करते हुए दिखे। सर्जियो बुस्केट जो है वो इस एरिया में थे, वो ईडन हजार्ड के लिए, और एरिक गार्सिया और एंड्रेस क्रिस्टियनसन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिले। और सबसे बड़ी बात आज मैंने एक नोटिस की बार्सिलोना की कि ये बहुत ज़्यादा हाई लाइन खेल रही थी। बिल्कुल एरिक गार्सिया और क्रिस्टियनसन कभी कभी तो ये दोनों में से कोई एक खुद ही बॉल लेकर के मतलब इस एरिया में पहुंच जाता था, आप देख सकते हैं इस एरिया में वो टहलने लग जाते थे।
तो मतलब वही बात है कि दोनों के दोनों बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स है, एरिक गार्सिया और एंड्रेस क्रिस्टेंसन। मतलब लेकिन एक चीज़ मुझे दोनों की बहुत ही अच्छी लगी और वो थी इनकी डिस्ट्रीब्यूशन। भाई डिस्ट्रीब्यूशन कमाल की है। तो देखिए जैसे एरिक गार्सिया के पास अगर यहाँ पर बॉल है और वो थोड़ा फ्री देख रहे हैं चांस, तो वो सीधा यहाँ पर इस एरिया में या तो फाटी या फिर वो रफीनिया को यहाँ पर बॉल निकाल देते थे, डायरेक्ट बॉल यहाँ से रफीनिया को। और वही काम क्रिस्टेंसन भी करते थे, वो बॉल यहाँ दोनों फ्लैंक्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ये दोनों के दोनों सेंटर बैक्स। और देखिए आज मैं सेंटर बैक्स अगर डिफेंसिव मैं बात करूं डिफेंसिवली एफसी बार्सिलोना की, तो एक चीज़ थी कि आज उतना कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई इन दोनों को, बिल्कुल कभी कभार प्रॉब्लम्स आ रही थी, उतना नहीं आया। और देखिए जितने भी प्रॉब्लम्स आई है ना, जितने भी अटैक्स बने रियल मैड्रिड की तरफ से, उन्हें अच्छे तरीके से टैकल किया है दोनों के दोनों सेंटर बैक्स ने। और देखिए एक और चीज़ था कि आज बेंजीमा नहीं थे, बिल्कुल आज बेंजीमा नहीं थे तो उसकी कमी तो खलनी थी, ऑब्वियस सी बात है। आज बेंजीमा नहीं थे तो उसकी कमी खलनी थी। अगर बेंजीमा रहते तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती थी दोनों के दोनों सेंटर बैक्स को, लेकिन बेंजीमा नहीं थे। हजार्ड जो है वो ज़्यादा ज़्यादा डीप ड्रॉप कर रहे थे बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मतलब वो रन जो है वो आगे मतलब डिफेंस के पीछे जो रन होता है वो नहीं डाल रहे थे, जैसे लेवांडोस्की है वो कर रहे थे बार्सिलोना के लिए, वो काम करने वाला नहीं था कोई रियल मैड्रिड के लिए। तो इसीलिए थोड़ा मतलब इजी निकल गया, इजी अब नहीं कर सकते, चांस क्रिएट किए थे खासकर सेकेंड हाफ में जब ये मिडफील्ड ट्रायो चेंज हुई थी। अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी रियल मैड्रिड के बारे में, तो रियल मैड्रिड के बारे में अगर हम बात करें तो वेलवर्डे बिल्कुल अटैकिंग प्लेयर है, वो इस एरिया में जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ऑपरेट कर रहे थे वेलवर्डे जब भी रियल मैड्रिड अटैक में आ रही थी। सेम चीज़ रोड्रिगो के लिए, रोड्रिगो भी यहाँ पर बेहतरीन रन्स जो है वो डाल रहे थे जब भी उन्हें बॉल मिल रही थी आगे। विनीशियस हमेशा जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वहाँ पर अराहो थे मौजूद, और यहाँ पर रुडीजियर केवल इस पोजीशन में नहीं थे, जब बॉल मिल रही थी तो रुडीजियर यहाँ पर आ जा रहे थे। बहुत एक शॉट भी उन्होंने लिया था अंदर आके, या इस एरिया से कहीं से एक शॉट भी लिया था उन्होंने जो कि ऑफ टारगेट चला गया। बिल्कुल देखिए सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी आज रियल मैड्रिड की, सबसे अच्छी बात ये लगी कि मतलब ये दोनों जो अलाबा और रुडीजियर है ये दोनों स्विच कर सकते हैं एक दूसरे को, क्योंकि अलाबा भी एज अ राइट बैक माफ कीजिए लेफ्ट बैक खेल सकते हैं, सेम गोज विद रुडीजियर भी सेंटर बैक एज सेंटर बैक खेल सकते हैं। क्योंकि लूकास वेस्केज ने भी आज अच्छा खासा गेम दिखाया, कारवाहल नहीं थे फिर भी मुझे आज गेम ऑफ लगा थोड़ा सा एडर मिलिटियाओ का, बिल्कुल थोड़ा गेम ऑफ लगा मुझे आज। एडर मिलिटियाओ को थोड़ी कुछ गलतियां की और उन्हीं की गलती के चलते गोल भी आया एफसी बार्सिलोना का। अगर हम ओरेलियन चुआमेनी, कमाविंगा और वेलवर्डे की ट्रायो देखें तो देखिए मुझे तो देखिए वैसे तो चुआमेनी होने चाहिए एक पिवट, और जब भी मतलब बॉल पोजीशन में थी मतलब एट द बैक जब खेल रही थी रियल मैड्रिड तो हमें चुआमेनी दिख रहे थे उस तरीके से, चुआमेनी जो है वो पीछे आकर के एज अ पिवट काम कर रहे थे। लेकिन जब अटैक में थी रियल मैड्रिड तो चुआमेनी जो है वो इस एरिया में कहीं आ जा रहे थे, वो कभी कभी फ्लैंक्स में चल जा रहे हैं, इस एरिया में आ जा रहे हैं, और कमाविंगा जो है वो चल जा रहे हैं इनकी पिवट, मतलब कमाविंगा उतने आगे नहीं जा रहे थे, वेलवर्डे और चुआमेनी आगे जा रहे थे। तो देखिए अब पता नहीं ये मतलब कार्लो एंचेलोटी की टैक्टिक्स थी कि कमाविंगा जो है वो एज अ पिवट, अगर रियल मैड्रिड अटैक करती तो एज अ पिवट कमाविंगा रहेंगे, अब ये तो नहीं पता। लेकिन चुआमेनी जो है वो अटैक में जा रहे थे, ठीक ठाक काम किया चुआमेनी ने, उतना कुछ ये किया नहीं। और ये इनका पहला ही मैच था यार रियल मैड्रिड के लिए, इस एक नया टीम था इनके लिए, तो मतलब अब उसे जज नहीं कर सकते उतना। और जहाँ तक मैं बात करूँ रियल मैड्रिड के अटैक की, तो देखिए गलतियाँ तो हुई है आज, बहुत जगह गलतियाँ की है रियल मैड्रिड ने आज, उतना ज़्यादा मैं मतलब इसमें दिखा नहीं पाऊंगा आपको, लेकिन फिर भी मैं जिस तरीके से कह रहा हूँ कि 2-3 चांसेस जो थे मिसपास करे हैं बहुत सारे, मतलब बॉल ज़्यादातर बीच में रख रहे, पीछे रख रहे थे। और बार्सिलोना की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है कि मैंने जिस तरीके से कहा, एक मैंने आपको फोटो दिखाया था उसमें मैंने बताया था किस तरीके से प्रेस कर रही थी बार्सिलोना, मतलब कोई भी प्लेयर को फ्री नहीं छोड़ना चाह रही थी रियल मैड्रिड की बार्सिलोना, ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। प्रेस कर रहे थे, पेद्री अब तो आ रहे थे, गावी यहाँ पर आ जा रहे थे, बुस्केट जो है इस रोल में, माफ कीजिए बुस्केट जो है वो इस रोल में हमें देखने को मिल रहे थे बहुत ही अच्छी तरीके से। और खैर पीछे एरिक गार्सिया और एंड्रेस क्रिस्टेंसन तो थे ही। पूरे मैच में सिर्फ एक ही गोल आया है जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो, और गोल तो खैर आया ही नहीं है, मैं मतलब एक ही गोल आया, चांसेस बन सकते थे बिल्कुल, क्योंकि सेकंड हाफ में जब फाटी गए मतलब एक प्लेइंग 11 ही चेंज कर दिया था बार्सिलोना ने, तो बिल्कुल रियल कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं था जो फुल टाइम खेला है, सिर्फ थीबो कोर्तुआ को अगर हम छोड़ दें, बिल्कुल थीबो कोर्तुआ को छोड़ के और भी कोई प्लेयर ऐसा नहीं था जो फुल टाइम खेला। आई थिंक एडर मिलिटियाओ थे जो शायद फुल टाइम खेले थे, मुझे उतना याद नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा एडर मिलिटियाओ शायद से जो फुल टाइम खेले थे, नहीं तो बार्सिलोना के लिए तो कोई भी मतलब फुल टाइम नहीं खेला था। बिल्कुल पीके आ गए थे, फ्रेंकी डियोंग एज अ सेंटर बैक ऑपरेट कर रहे थे, आज एक और बार मायामी वाले गेम में भी हमें वो सेंटर बैक ऑपरेट करते हुए दिखे थे। लेफ्ट बैक में हमें
देखने को मिले थे, एलेजांद्रो बाल्डे देखने को मिले राइट बैक में, सर्जिनियो डेस्ट आ गए थे। और इस डेस्ट का गेम मुझे बहुत अच्छा लगा, जितनी भी देर उन्होंने खेला है। मतलब ये डेस्ट है, मतलब अराहो लिखा हुआ, लेकिन मैं डेस्ट मान के चल रहा हूँ अभी एट प्रेजेंट। देखिए अराहो का क्या, वो एक डिफेंसिव फुल बैक है, इनफैक्ट वो फुल बैक नहीं, एक सेंटर बैक है, लेकिन जब भी वो एज अ राइट बैक ऑपरेट करते तो डिफेंसिव फुल बैक की तरह, मतलब ज़्यादा आगे वो जाते नहीं है, मतलब वो कवर करने के लिए स्पेस को यहाँ पर रहता है, ठीक है। लेकिन अगर हम वही जगह डेस्ट की बात करें तो डेस्ट जो है वो ऑफेंसिव फुल बैक है, वो इस एरिया में बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेट करते हैं। बिल्कुल एक शॉट भी उन्होंने लिया था आज डाइंग मोमेंट्स में, क्या कमाल का वो शॉट था, ऑन टारगेट पावर था उस शॉट में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बोथ फुटर है डेस्ट, तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो ऑपरेट कर सकते हैं, अंदर आकर के शॉट भी ले सकते हैं अपने लेफ्ट फुट से, और बाहर जाकर के राइट फुट से अपने क्रॉसेस भी डाल सकते हैं। तो देखिए अराहो जो मतलब डेस्ट जो है वो एक चांस क्रिएट हुआ था जहाँ डेस्ट जो है वो इस पोजीशन में थे, और यहाँ पर डेम्बेले आ गए थे रफीनिया की जगह, ठीक है। तो यहाँ पर बॉल लूज किया था डेम्बेले ने, और वहां से एक रन, बहुत ही बेहतरीन रन जो है वो क्रिएट हुआ था। और यहाँ पर डेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बैकअप उन्होंने किया, बहुत ही अच्छी से ट्रैक बैक किया उन्होंने, पीछे आए डिफेंड किया। तो भाई मज़ा आया मुझे ये चीज़ देख करके, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मुझे दोनों की गेम्स देख करके। बिल्कुल रियल मैड्रिड कुछ जगह पर मतलब लैक करती है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में रियल मैड्रिड की बताई थी कि बेंजीमा के नहीं रहने पर कुछ मतलब प्रॉब्लम्स होंगे, और हुए आज, वो देखने को मिले हमें। क्योंकि देखिए बेंजीमा का कोई आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है, मार्केट में भी आपने स्ट्राइकर्स के लिए उतने गए नहीं, आप मार्केट में आपने एडन हजार्ड को एज अ मतलब इकलौता स्ट्राइकर मतलब रखा है, जो एज अ फॉल्स नाइन ऑपरेट करेंगे बेंजीमा नहीं रहेंगे तो मतलब गाइस देखिए कुछ तो सोचना होगा एंचेलोटी को, कोई नया चीज़। बिल्कुल एक मैरियानो डियाज है जो उस पोजीशन में खेल सकते हैं एज अ स्ट्राइकर, आज देखने को भी मिले थे हमें। एक फ्री हेडर मिला था उन्हें जो उन्होंने मिस किया, बहुत ही अच्छा प्ले था वो वहाँ मिस किया। लेकिन फिर भी देखिए मतलब उन्हें बहुत टाइम से वो चांस मिले नहीं है रियल मैड्रिड के फर्स्ट टीम में, तो मेरे हिसाब से अगर उन्हें चांसेस मिलेंगे तो शायद वो आपको स्कोर करके दे, तो कार्लो एंचेलोटी शायद जो है मैरियानो डियाज को यूज कर सकते हैं अगले अपकमिंग सीजन में बेंजीमा की गैर हाजिरी में। बिल्कुल साथ ही साथ अगर हम स्टैट्स पर नजर डालें, थोड़े से स्टैट्स भी मैं बता देता हूँ। 9 शॉट्स जो है वो लिए रियल मैड्रिड ने, एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं रखा है। ये बहुत बड़ी बात होती है, मतलब खासकर बार्सिलोना के लिए, तो बार्सिलोना के डिफेंस के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए अभी बार्सिलोना की डिफेंस जो है पूरी तरीके से स्ट्रेंथन नहीं हुई है, अभी भी शावी ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं मार्केट में, ढूंढने के लिए जाना चाहते हैं वो, अभी पता नहीं वो होगा कि नहीं बिल्कुल। लेकिन 9 शॉट्स लिए रियल मैड्रिड ने, एक भी ऑन टारगेट नहीं रखा है, तो यार इट्स रीज़न टू वरी। मतलब बेंजीमा अगर नहीं रहेंगे तो फिर क्या करेगी रियल मैड्रिड, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। फिर साथ ही साथ अगर आप उसी के कंपैरिजन में बार्सिलोना को गिने तो 16 शॉट्स लिए एफसी बार्सिलोना ने, 6 शॉट्स ऑन टारगेट, और खासकर सेकेंड हाफ में बिल्कुल एक लास्ट मोमेंट्स में डेम्बेले ने 2 शॉट्स ऑन टारगेट रखे, थीबो कुर्तुआ का अच्छा सेव, फिर केसीए ने एक शॉट लिया था, मतलब 1-on-1 थे लगभग कीपर से, वो वहां पर थीबो कुर्तुआ ने अच्छा सेव किया, डेस्ट ने एक शॉट लिया वहां पर अच्छा सेव किया, और फिर फर्स्ट हाफ में कुछ शॉट जैसे कि रफीनिया का एक गोल भी आया उसमें। तो देखिए मतलब कुछ मतलब सोचना होगा यार एंचेलोटी को, ऐसे नहीं चलेगा। 9 शॉट्स 0 ऑन टारगेट। अब पता नहीं अगर इस टीम से वो चैंपियंस लीग फिर जीत जाते तो मैं फिर उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं करूँगा ही क्या यार, मतलब कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अगर इसी से वो मतलब इसी टीम से वो मतलब चैंपियंस लीग जीत जाते हैं तो मतलब फिर तो कुछ आप सोच ही नहीं सकते। और अगर आप पोजीशन की बात करें तो पोजीशन जो है वो फर्स्ट हाफ में ज़्यादा थी बार्सिलोना की, लेकिन सेकेंड हाफ में जब चेंजेस हुए, बिल्कुल जब रियल मैड्रिड के लेजेंड्स मिडफील्डर्स आ गए, बिल्कुल वो यंगस्टर्स को मतलब ये कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, और आ गया क्रूस, मॉड्रिच और कैसेमिरो आ गए, तब जो है पोजीशन थोड़ा सा हाथ में आया, थोड़ा लग रहा था कि चांसेस क्रिएट होंगे, लेकिन फिर भी स्कोर नहीं कर पाए रियल मैड्रिड। तो 52% पोजीशन रखे रियल मैड्रिड ने, 48%, उतना कुछ मतलब ऊपर नीचे नहीं है, लगभग बराबर पोजीशन है, पासिंग एक्यूरेसी बराबर है, और पासेस भी रियल मैड्रिड के ज़्यादा है एफसी बार्सिलोना से। ये बहुत कम होता है कि सामने वाली टीम एफसी बार्सिलोना से पासेस ज़्यादा रखे, क्योंकि बार्सिलोना और शावी सिस्टम जो है वो पासेस में ज़्यादा ध्यान देती है। और अगर बात करें तो फाउल्स, केवल 6 फाउल्स किए रियल मैड्रिड ने, और बार्सिलोना ने 15 फाउल्स, तो कुछ हार्ड टैकल्स भी थे, कुछ फाउल्स देखने को मिले हमें, मतलब समझ सकते हैं आप, हार्ड टैकल्स किए, थोड़ा सा हैवी, मतलब आप कह सकते हैं फिजिकलिटी का यूज़ किया एफसी बार्सिलोना ने। येलो कार्ड्स की बात करें तो 4 और 1, ये सब तो खैर उतना ये प्रॉब्लम है नहीं, दोनों के एक ऑफ साइड थे। हाँ, कॉर्नर्स भी रियल मैड्रिड को एक नहीं मिला है, तो भाई आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की गेम खेली है रियल मैड्रिड ने। एक कॉर्नर नहीं मिला, ना एक शॉट लिया है ऑन टारगेट, ना ही एक
भी कॉर्नर्स मिले रियल मैड्रिड को। बार्सिलोना ने 8 कॉर्नर्स लिए हैं बिल्कुल, तो मतलब आप समझ ही सकते हैं कि बार्सिलोना जो है थोड़ी हल्की सुपीरियर थी आज के मैच में, और ये तो मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं बार्सिलोना फैन हूँ, एक न्यूट्रल फैन, एक न्यूट्रल सॉकर फैन की तरीके से मैं कह रहा हूँ कि आज मतलब हल्की सी अच्छी लगी है आज बार्सिलोना, थोड़ी सी सुपीरियर थी आज बार्सिलोना मैच को देखने के साथ। सो गाइस ये थी पूरी की पूरी टैक्टिकल एनालिसिस जो मैंने बता दिया। यार थोड़ा वीडियो लंबा हो गया होगा क्योंकि मैंने मोमेंट्स की बात की, मैंने टैक्टिकल एनालिसिस की, थोड़े मोड़े प्लेयर्स की बात की, थोड़े मोड़े डुएल्स की भी बात की, स्टैट्स की बात कर दी मैंने पूरे मैच की, मतलब एल क्लासिको का पूरा राउंड अप ही दे दिया। अगर आपने मैच नहीं भी देखा है तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके की ये गेम गुजरा है दोनों ही टीमों के लिए। तो गाइस ये थी पूरी की पूरी वीडियो। आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप हैं एक एफसी बार्सिलोना फैन तो आप मुझे मेरे ट्विटर हैंडल में भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैं हर मिनट हर सेकंड में आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते ही रहता हूँ बार्सिलोना से रिलेटेड, जो भी कुछ चल रहा है बार्सिलोना में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम अहमद साइनिंग ऑफ।